अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लीडरशिप कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन सीरीज का दूसरा लेक्चर है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंटिंजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड कंटेम्पररी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। कंटिंजेंसी थ्योरीज में 4 थ्योरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फैडलर मॉडल है, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी है and path goal theory along with leader participation model. So contingency theory basically इसका ज्यादा फोकस जो है वो इस बात पे नहीं है कि किसी बंदे में कितना कौन सा ट्रेट ज्यादा है, rather they are in emphasizing on the situation. So the model states that there is no best style of leadership. Instead, a leader's effectiveness is based on the situation, in which situation he is performing. So वहाँ पे उसके कौन से जो performance है, how it is affected, how it can be measured. So Fiedler model उसके बारे में बात करती है, and they are talking about this model is talking about 2 factors. That one is leadership style, and the second one is situational favorableness, which is later on called situational control. इस मॉडल में ये देखा जाता है कि जो हम अपने टीम जो है, उस टीम में से को वर्कर्स जो हैं, उस को वर्कर्स के साथ हम काम करते हुए कैसा महसूस करते हैं, उस किस सिचुएशन में। और इसके लिए एक स्केल यूज होता है जिसे हम लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल या एलपीसी स्केल भी कहते हैं, विच इज अज्यूमिंग द सिचुएशन के टीम में कोई ऐसे ग्रुप कोवर्कर्स हैं जिनके साथ हम वर्किंग एंजॉय नहीं करते, जिनके साथ काम करने को दिल नहीं चाहता। सो फैडलर मॉडल इस बात पे एम्फसाइज करता है कि इफ एलपीसी स्कोर इज हाई, which we have some certain scales like unfriendly, unpleasant, rejecting, tense, cold, boring, backbiting, and so many characteristics and behaviors of the co-worker. So we score on that, और हम कितना स्कोर करते हैं, उसका स्कोर वैरी करता है फ्रॉम 15 to 120। ठीक है जी। इतने इसमें से कितने ज्यादा, अगर लीडर स्कोर हाई on an LPC, so that means के this leadership is a relationship oriented, because this person, this leader is having a tendency to maintain relationship rather than to get tasks done. But if the LPC score is lower, it is a lesser one, then we can say that leader is task oriented. He is not compromising on the task while having relationship with his co-worker. So when we go through this model, so we find out that there are 3 contingency dimensions. What is leader membership relationship? The degree of confidence, trust and respect members have in their leader. आपस में ताल्लुकात कैसे हैं लीडर और मेंबर के। मेंबर, how much member have faith in his leader. And then comes this task structure, कि टास्क है कैसा, अनस्ट्रक्चर्ड है, नॉन स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है या स्ट्रक्चर्ड है, मींस कॉम्प्लेक्स है, रूटीन वर्क है या नहीं। एंड देन द थर्ड वन इज पोजीशन पावर, जो लीडर हु इज परफॉर्मिंग देयर, उसकी अपनी पोजीशन क्या है, क्या उस पोजीशन की वजह से उसकी कोई से है हायरिंग, फायरिंग, सैलरी इंक्रीज, डिसिप्लिन एंड प्रमोशन में। सो these three contingency dimension interplayed, और हमारे पास जो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप हमारे पास आती है। सो इन केस के जब leader member relationship are good, trust structure is high and strong, so in this case we have a favorable relationship orientation till the number 3, where the leadership position is somehow, the position power is somehow weak in the mid as well. So यहाँ पे हम relationship oriented लीडरशिप देखते हैं, जहां पे लीडर जो है ही इज मच मोर कंसर्न्ड फॉर देयर कोवर्कर्स। इसी तरह टास्क ओरिएंटेड जो है वो भी सॉरी, यहाँ पे जो हम कह रहे थे कि लीडर पोजीशन पावर में यहाँ पे रिलेशनशिप ओरिएंटेशन बहुत कम है 1 to 3 तक, लेकिन
जो फेवरेबल है बिकॉज वी नीड टास्क टू बी डन। सो यहाँ पे टास्क की जो सिचुएशन है वो बड़ी अच्छी है, लेकिन जहाँ थर्ड के बाद ही कट डाउन हो जाती है एंड कम टू द मॉडरेट लेवल। सो व्हाई इज दिस सो? बिकॉज इफ लीडर मेंबरशिप relationships are good enough, good, that's good, लेकिन task structure is high, so in that, because of that, वो relationship orientation जो है उसकी तो ज्यादा होगी, लेकिन उसकी जो लीडरशिप में उसकी अमाउंट है, उसकी जो लेवरेज है वो कम होगी, और टास्क ओरिएंटेशन ज्यादा होगी, बिकॉज ही हैज हाई टास्क स्ट्रक्चर along with strong लीडर पोजीशन पार्स। उसके बाद मॉडरेट में 4, 5, 6 पे मॉडरेट दोनों के तकरीबन आ जाते हैं, जहाँ पे टास्क ओरिएंटेशन भी कुछ है और कुछ जो है रिलेशनशिप ओरिएंटेशन भी है। रिलेशनशिप ओरिएंटेशन becomes very high when there are good relationship, task structure low है, और जो लीडर है वो अपने पावर को कम exert करता है। So when he is exerting low power और वो पावर डिस्टेंस में ज्यादा नहीं रहता, देन रिलेशनशिप ओरिएंटेशन ज्यादा होती है और परफॉर्मेंस भी उसके साथ ज्यादा होती है। बट इफ द अदर साइड अनफेवरेबल कंडीशन में हम कहते हैं कि जहाँ पे टास्क ओरिएंटेशन जीरो है, लेकिन वहाँ पे रिलेशनशिप भी उनके पुअर है, टास्क स्ट्रक्चर भी पुअर है, देन वी कैन से कि जी यहाँ पे हमें फेवरेबल लीडरशिप स्टाइल नहीं मिल रहा। So next is on the card, that is situational leadership theory. It is follower focus. The initial one was about the leader. KG Fiedler model was all about the leader, कि वो कितना membership and trust है उसका members को worker के साथ, कैसे काम करना चाहता है, कैसे वो power exert करना चाहता है। जबकि situational leadership is about follower focus. Successful leadership depends on selecting the right leadership style contingent on the three things. One is the follower's readiness, how much the follower is willing to do something, and the extent to which followers are willing and able to accomplish a specific task. So ये तीन चीजें हैं कि readiness है, वो available, वो he can do that, and then willingness है, and the third is direction for a specific. So इसमें से पहले दो चीजें जो है followers readiness, ability, and then the second one is his willingness. ये दोनों है followers के साइड पे। उससे related फिर जो direction will be given by the leader and how to give this person a goal attainment task, और उसको फिर कैसे देखना है। So these can be translated into 4 behaviors of the followers readiness. The very first one is the followers are unable and unwilling. दोनों बातें हैं कि उसमें ability भी नहीं है और willingness भी ना है to do the task. अब यहाँ पे leader has to take the charge. Okay जी, and he next slide में बता रहे हैं कि उसको directing style में होना चाहिए. He has to tell the person what he is going to do, और उसको control रखना है, and the leader needs to give clear and specific direction. Because the follower में दोनों abilities नहीं है, ability भी नहीं है और willingness भी नहीं है। So ये दोनों चीजें जो हैं उसको फिर ability को सिखाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि what he or she is going to do, and willingness के जरिए फिर थोड़ा सा control mechanism या जिसे हम administrative approach है वो जरा यहाँ पे adopt करनी पड़ेगी. So this situation may be called the directing or telling style of leadership. Then comes they are unable but willing. मतलब ability नहीं है, there are some lack of ability, a lack of skills है, लेकिन willingness है. So यहाँ पे then leader needs to display a high task orientation to compensate for lack of ability, and high relationship orientation to get them buy into the leader's desire. Willingness है इस follower की, ability नहीं है. अब ability को लाने के लिए leader has to take a task orientation. जी, टास्क ओरिएंटेशन लेगा, लेकिन साथ में उसको रिलेशनशिप है अपने फॉलोअर के साथ, उसको भी लेके साथ चलना होगा. सो दिस स्टाइल व्हाट वी यूज्ड टू से, इट इज अ कोचिंग और सेलिंग स्टाइल. वी हैव टू गेट ऑन बोर्ड द फॉलोअर और उससे फिर काम लेना जो है
चूंकि he is willing, this is the very best part of it, कि he is willing, unable है, unable को अब उसे हमें बताना है कि how he is going to do that. So this leads to the leadership style of coaching and selling style. If followers are able but not willing, but unwilling, the leaders need to use a supportive and participative style. अब ability, अब ये सिचुएशन है कि एबिलिटी मौजूद है, स्किल्स मौजूद है, लेकिन लीडर्स लेकिन विलिंगनेस नहीं है फॉलोअर में. Here leader has to come in और उसमें वो willingness पैदा करनी है, motivation पैदा करनी है. How it can be done? It can be through supportive and participative style. उसको इन्वॉल्व करना है डिसीजन मेकिंग में, गोल डिजाइनिंग में, गोल प्लानिंग में. सो ही मैं ओन इट कि जी आई एम अ पार्ट ऑफ इट, आई एम अ पार्ट ऑफ इट, सो आई हैव टू ओन इट. And this what we call delegate, this what we call the supporting and participative style. The fourth one, if they are both able and willing, the leader doesn't need to, which is one of the most suitable and desired level, जहाँ पे फॉलोअर जो है वो उसमें एबिलिटी स्किल्स भी है और लीडर और विलिंगनेस भी है. सो ये दोनों चीजें हैं. अब यहाँ पे लीडर को जस्ट हैव मिनिमल सुपरविजन रखनी है और उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है he has to delegate it to those, because those followers कि जो willing भी है और able भी है. So SLT has intuitive appeal. It acknowledges the importance of follower and build on the logic that leaders can compensate for followers' limited ability and motivation. ये सबसे बड़ी इसकी बात है कि SLT जो है, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी जो है, वो अपने फॉलोअर्स के जो कमियां हैं, लिमिटेडनेस है, वहाँ की जो लिमिटेड एबिलिटीज और मोटिवेशन है, उसको कोप कर सकती है. So it has an intuitive appeal, but research is not supporting as much as other theories. So it is having an appeal and somehow it may work, but the research says that it is not the case where always the situational leadership theory can be applied. So these are another manifestation, two manifestations that what we were discussing in the first जिसमें उसने unable and unwillingness. Unable and unwillingness, so वहाँ पे डायरेक्टिंग, या दूसरी साइड पे हम देखते हैं टेलिंग स्टाइल है, जहाँ पे गिव इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉलोअर्स आर अनेबल, अनविलिंग एंड नॉट कॉन्फिडेंट. दूसरा स्टाइल जहाँ पे अनेबल है लेकिन विलिंगनेस मौजूद है, सो वहाँ पे सेलिंग स्टाइल है, एक्सप्लेन डिसीजन. यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस देनी थी कि करना कैसे है, ठीक है जी, और साथ में लेके भी आना था, थोड़ा सा कंट्रोल और डायरेक्टिव होके अथॉरिटेटिव अप्रोच भी रखनी थी. सेकंड में चूंकि विलिंगनेस है लेकिन अनएबिलिटी है, सो वहां पे फिर थिंग्स टू बी नीड टू बी एक्सप्लेन्ड. और जो थर्ड वन है जहाँ पे अनविलिंगनेस है और एबिलिटी है, वहाँ पे हमें पार्टिसिपेटिव स्टाइल जो है वो लेकर आना है. और जहाँ पे एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है, वहाँ पे वी हैव टू डेलीगेट. सो दिस डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग एंड डेलीगेटिंग स्टाइल्स are resultant of situational leadership style, are resultant situational leadership styles, जो कि टास्क बिहेवियर्स और रिलेशनशिप बिहेवियर के इंटरप्ले से हमारे पास सामने आते हैं, जिसमें हम बिहेवियर जो अपने फॉलोअर्स हैं उनके उनके जो एबिलिटी है और उनकी विलिंगनेस है, उनकी कॉन्फिडेंस है, वो उसके हिसाब से जो लीडर है he has to take to adopt a style. So यहाँ पे जो बेसिक की assumption है, एंकरिंग assumption है सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल थ्योरी की, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी की, वो बता रहे हैं कि सिचुएशन में आपने डिसाइड करना है, नॉट अबाउट यू कि आप कैसे हैं, it's about the situation which is going to decide which sort of style, leadership style is going to work. So you have to adopt that. Path goal theory, it's another contingency theory which again
is emphasizing on the situation rather than the person. It states that it is the leader's job to assist follower in attaining their goal and provide the necessary direction in our support to ensure that their goals are compatible with the overall objective of the group or organization. जैसे हमने उधर भी देखा था कि यहाँ पे हम कहते हैं कि पहले गोल सेटिंग थ्योरी में जब मोटिवेशन में हम पढ़ रहे थे तो देयर वाज कि गोल सेटिंग थ्योरी इज अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशनल थ्योरी जिसमें हम अपने साथ जो एम्प्लॉय जो फॉलोअर है उसको इन्वॉल्व करते हैं गोल सेटिंग में। पाथ गोल थ्योरी भी यही है कि किस तरह हमने उस गोल्स को अचीव करना है, ठीक है जी, जो कि फॉलोअर्स को हमने दिए हैं और हाँ उसको हमने असिस्ट करना है, डायरेक्शन देना है, अब कैसे देना है। सो डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल अगेन इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, विच सिचुएशन वी आर। सो अगर डायरेक्टिव लीडरशिप हमने अडॉप्ट करनी है तो क्यों? ग्रेटर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन विद टास्क आर एम्बिगुअस एंड आर स्ट्रेसफुल देन व्हेन दे आर हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड वेल लेड आउट। जहाँ पे टास्क अनस्ट्रक्चर्ड हो, कॉम्प्लेक्स हो, वहाँ पे अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल और डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल वेयर यू हैव टू डायरेक्ट योर फॉलोअर कि जी ऐसे करना है। सो वहाँ पे ज्यादा एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होगी जहाँ टास्क एम्बिगुअस है, अनस्ट्रक्चर्ड है, कॉम्प्लेक्स है। Supportive leadership results in high employee performance and satisfaction when employees are performing structured tasks. अब स्ट्रक्चर टास्क ये है जहाँ पे रूटीन वर्क है, सो वहाँ पे सपोर्टिव लीडरशिप जो है वो काम आ सकती है। सपोर्टिव लीडरशिप अगेन इज इन्वॉल्विंग द फॉलोअर इन मेकिंग द गोल planned and then achieving for achievement जो हम जो प्लेन्स बनाते हैं, जो हम उसके लिए strategies बनाते हैं। Directive leadership is likely to be perceived as redundant among the employees with high ability and considerable experience. But this is an issue कि directive leadership हम उन लोगों पे तो कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ा से, जैसे हमने previously situational leadership theory में पढ़ा कि जहाँ पे ability का issue हो, ठीक है जी, willingness ना हो या willingness हो भी तो ability का issue हो, वहाँ पे हम we can be directive। बट इफ इट इज नॉट द केस, जहाँ पे हमने ऐसे लोगों को गोल अटेनमेंट में असिस्ट करना है जो कि एबल भी है और विलिंग भी है, वहाँ पे दिस स्टाइल कैन बैकफायर। इसके बाद पार्टिसिपेटिव है। पार्टिसिपेटिव में यू हैव टू, वहाँ पे सेटिस्फैक्शन तब होगी जबकि रूटीन वर्क है या नॉन रूटीन वर्क है, इट इज नॉट ऑफ दैट इशू, बट how much you are make them participated in the goal attainment efforts and goal designing as well. Achievement oriented leadership style पे where we are to achieve the goal at any cost, so वहाँ पे फिर employee satisfaction तब होगी when we achieve their target. So ये लीडरशिप स्टाइल, इसके आउटकम जो है सबऑर्डिनेट सेटिस्फैक्शन और सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस में है, लेकिन इसके जो मॉडरेटर है वो सबऑर्डिनेट की कंटिजेंसीज है कि उनकी एबिलिटी कितनी है, वो अपने आप में, हम उनमें कितनी एबिलिटी परसीव कर रहे हैं कि हाउ मच दिस पर्सन इज एबल टू डू थिंग्स, और उसका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, ही इज एट्रीब्यूटिंग थिंग्स टू द आउटर वर्ल्ड और टू द हिज इनर सेल्फ, एंड उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है। अगर एक्सपीरियंस ज्यादा है और लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है, ठीक है जी, वहां पे फिर डायरेक्टिव लीडरशिप विल बी बैकिंग फायर। वहां पे सपोर्टिव भी से ज्यादा पार्टिसिपेटर और अचीवमेंट ओरिएंटेड ज्यादा चलेगा। इसी तरह एनवायरमेंटल कंटिजेंसी है कि टास्क स्ट्रक्चर कौन सी है। टास्क स्ट्रक्चर इज ऑफ व्हाट सॉर्ट, रूटीन वर्क है, कॉम्प्लेक्स है और मिक्स है। फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम क्या है, अथॉरिटी लाइंस क्या है, प्राइमरी वर्क ग्रुप कौन सा है, प्राइमरी वर्क ग्रुप है या उसकी अपने डायनामिक्स क्या है। सो दीज आर कंटिजेंसी, एनवायरमेंटल कंटिजेंसी। और सबऑर्डिनेट कंटिजेंसी ये है कि उसकी अपनी एबिलिटी, उसका लोकस ऑफ कंट्रोल और उसका एक्सपीरियंस, ये दोनों जो है, ये दोनों टाइप ऑफ कंटिजेंसी इज affecting the relationship between the leadership styles and the outcomes.
Then at the end, we come the leader participation model, one of the most complex one, which is a leadership theory that provides a set of rules to determine the form and amount of participative decision making in different situation. यहाँ पे particularly हम participative leadership management की leadership styles की बात करते हैं कि if a person is going to adopt that style or his style is participative, so फिर कैसे बात चलेगी? So वहाँ पे the model provide a decision tree of 7 contingencies and 5 leadership style for determining the form and amount of participation in decision making. फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कि जी क्वालिटी ऑफ द डिसीजन इज इम्पोर्टेंट, यस, ठीक है जी, गुड इनफ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी कि जी टीम कमिटमेंट कितना है डिसीजन के साथ, ठीक है जी, इफ द टीम इज कमिटेड विद द डिसीजंस इम्पोर्टेंस, सो यस, सो देन वी कम टू दैट इंफॉर्मेशन कितनी है हमारे पास, इंफॉर्मेशन हमारे पास गुड इनफ है, देन वी कम के जी अब हमने डिसाइड करना है कि जी डिसीजन जो है वो लीडर ने हम सेल्फ लेना है या जो है वो दूसरों से करना है। अगर वो अकेला ले सकता है डिसीजन और उसको टीम सपोर्ट हासिल है, सो वी कैन हैव अ A2 डिसीजन, A2 पार्टिसिपेशन लेवल जो है उसका है। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है तो देन वी कम के जी जो टीम है, इज द टीम इज शेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, if it is the case then we can say कि G2 level जो है इतने level तक participation है follower की, if it is not, ठीक है जी, तो C2 level की participation है, and so on. This is basically a decision tree जहाँ पे yes no के जरिए हम अपने levels पे पहुंच जाते हैं। और ये 7 contingency, quality of the decision importance, team commitment to the decision importance, information availability, structure of the problem, और decision making with team support, और टीम के ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइनमेंट और उन्हें पता होना, और कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये 7 कंटिजेंसीज है जिसकी वजह से ये 5 जो मॉडल्स हैं, 5 स्टाइल्स है लीडरशिप के, A2, G2, C2, A2, A1, ये हमारे पास C1, ये हमारे पास आते हैं। These were all about the contingency theories, जहाँ पे decision making was contingent upon the situation, जो contingent variable थे, जो context से related थे, वहाँ पे important। Contemporary leadership theories में हमारे पास again 4 theories हैं या 4 approaches हैं। Let's start with the leader membership exchange theory. Then comes one of the most debated one, most discussed one, charismatic leadership, and then it turns to the transactional and transformational leadership approach, and then we come to the full range leadership theory. Leader member exchange theory is basically based on group dynamics. Okay, whenever there is a leader in the group, सो इन द टीम, तो टीम में आते ही वो कुछ लोगों के साथ उसके इन ग्रुप आउट, और कुछ के साथ इन ग्रुप और कुछ के साथ आउट ग्रुप फीलिंग्स हो जाती है। इट सपोर्ट्स लीडर्स क्रिएशन ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। लीडर खुद क्रिएट करता है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, लेकिन कैसे? ठीक है जी। Subordinates within group status will have greater higher performance ratings, less turnover and greater job satisfaction. उसमें से हम देखेंगे कि इट्स नॉट लीडर मेंबर, लीडर की अपनी चॉइस नहीं होती कि किसको इन ग्रुप में रखना है, किसको आउट ग्रुप में। रादर ही इज कंपेल्ड टू take this decision of inclusion and exclusion. How? As the time pressure comes, leaders establish a special relationship with a small group of their followers, जिसे हम एन ग्रुप डायनामिक्स में जिन्हें हमने इन ग्रुप कहा था, और रेस्ट ऑफ द ग्रुप जो है वो आउट ग्रुप बन जाता है। इन ग्रुप पे ट्रस्ट किया जाता है, उसको ज्यादा रिवार्ड दिए जाते हैं, वो लीडर्स को ज्यादा अटेंशन देता है, उसके लिए उनके लिए स्पेशल पार्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं। और ये इंड्यूस LMX मजीद इंड्यूस ये होता है कि जो लोग इन ग्रुप में हैं उनको ज्यादा रिवार्ड्स दिए जाएं, ज्यादा फैसिलिटीज दी जाएं,
और जो आउट ग्रुप में है उनको पनिश किया जाए, उनको उस तरह की एनवायरनमेंट ना दी जाए. For the LMX relationship to remain intact, so LMX is not only a leader initiated process, although it is a leader initiated process. Lekin if we want to, if the leader, if both of the parties, the leader and the follower, want to enact intact this LMX relationship, so both has to invest. Why leader want include some people in the group और कुछ को नहीं रखता? Why is this so? There is evidence that in-group members have demographic, attitude, and it's my addition, flattering and personality characteristics similar to those of their leaders or a higher level of competence than out group members. कि लीडर उसको इसलिए इन ग्रुप में शामिल कर लेता है कि वो उनके डेमोग्राफिक्स जो हैं, उनके बैकग्राउंड जो है, उनके एजुकेशन जो है, उनके एटीट्यूड्स जो हैं, उनकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, और माय एडिशन ये है कि जो फ्लैटरिंग है, यसमैनशिप है, वो जो है या उनकी कॉम्पिटेंस जो है वो आउट ग्रुप मेंबर से ज्यादा है. दैट व्हाई दे बिकम पार्ट ऑफ द इन ग्रुप ऑफ द लीडर. And in-group follower receive high performance ratings because they are the blue eyes of the group, the leader. तो लीडर को जो अब लीडर ही ने इसके अप्राइज करना है, दे आर ब्लू आइड्स, सो उसकी वजह से उनको जो रेटिंग्स है, परफॉर्मेंस रेटिंग्स, वो बहुत ज्यादा आगे की मिलती है. दैट एंड देन they are engaged, the in-group followers are engaged within themselves in more helping our citizen behavior at work and report greater satisfaction with their superior. Get help to achieve work-life balance because when a leader is at your side, so आपको कोई issue नहीं है. You may have the flexible timing, you may not be asked for late coming, and so on and so forth. Research indicates that this in-group favoritism, both the in-group and the out-group, realize negative effect from LMX. Because in-group or out-group जब create होते हैं, so there are possibility of the group conflict, intra-group conflict, जहाँ पे in-group और out-group के conflict होते हैं, जो कि इन ग्रुप के लिए भी सर्टन, कभी वो ब्लू आइड बुलाए जाते हैं, कभी उनको कहा जाता है कि दी आर द कार्टियंस, वो उनके जो लीडर्स की कोर्ट में रहने वाले लोग हैं, दरबारी हैं. और इसी तरह आउट ग्रुप के लिए भी ये है कि दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, इंटरैक्शनल जस्टिस, distributive justice, and informational justice. So for both in-group and out-group, LMX have negative effects as the research reported. This is how LMX is going to work. लीडरशिप्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक और मेंबर्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक, वो जब आपस में मेच कर जाती है, सो इनिशियल इंटरेक्शन होता है. जब इनिशियल इंटरेक्शन होता है, दैट गेट नो ईच अदर. सो दैट्स कम कि जी आपस में इंटरेक्शन हुए, एक दूसरे के उन्होंने थोड़ा बहुत जान लिया, और सिमिलरिटी या सिंक्रोनाइजेशन है दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में. So then the quality of the relationship between leader and follower is established, which in turn attribution of the member और उससे leader attribution और leader response आपस में फिर वो एक circle चल जाता है. And then the leader delegate offer to developing the relationship. वहाँ पे चूंकि अब वो synergy पता चल जाती है कि this person is of my type, is of my interest, we have similar interests, similar goals. So वहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर है, उनके साथ ये रिलेशनशिप जो है वो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बेटर होने के बाद लीडर अपने बिहेवियर्स बना लेता है टूवर्ड्स दैट इन ग्रुप, और इसी तरह फॉलोअर्स के भी अपने बिहेवियर बन जाते हैं, एंड दिस साइकिल गोज ऑन. एक मेटा एनालिसिस कहती है कि जी एलएमएक्स कैसे स्टार्ट होता है. फॉलोअर्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि उनमें कॉम्पिटेंस लेवल कितना है, एग्रीएबलनेस कितना है, वो सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिसिज्म, ओपननेस, पॉजिटिव अफेक्टिविटी, ये सारी चीजें. लीडर की ये है कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कंटिंजेंट रिवार्ड बिहेवियर क्या है, उसकी अपनी उसमें कितनी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है, और उसका अपना एक्स्ट्रावर्जन,
और इस तरह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है कि परसीव्ड सिमिलरिटी विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपस में इनकी जो परसीव्ड सिमिलरिटी है वो कितनी है, लाइक्स डिसलाइक्स कितने हैं। सो इनके कंटेंजेंट वेरिएबल या कंटेक्चुअल वेरिएबल जो है वो वर्क सेटिंग्स है, पार्टिसिपेशन लोकेशन है, कल्चरल डायमेंशन है, क्योंकि हर कल्चर में ये जो LMX है ये कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम यूज होता है। कंसिक्वेंसेस जो है मोस्टली नेगेटिव है कि टर्न ओवर इंटेंशन, एक्चुअल टर्न ओवर, ओवरऑल OCVs इफेक्ट होती है, जॉब परफॉर्मेंस, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। Then comes the most debated among the leadership style, that is charismatic leadership. Charismatic leadership, Max Weber brought in the social sciences as a systematic study. वो कहते हैं कि जी this charisma is from the cake and that is what meant gift. That means कि जी leadership is a God gifted thing. ठीक है जी, it's by birth. A certain quality of an individual, Max Weber साहब कहते हैं कि जी a certain quality of an individual personality by virtue of which he or she is set apart from ordinary people and treated as endued with supernatural, superhuman, or at least specifically exceptional powers or qualities. Okay, so these are not accessible to the ordinary person and are regarded as of divine origin or as exemplary, and on the basis of them, the individual concerned is treated as a leader. So charismatic leader basically जो मैक्स वेबर ने कहा था या जो prevailing situation थी या अभी भी जो myths है इसके मुताबिक वो यही है कि a person born with such qualities, born with such qualities, और वो quality सिखाई नहीं जा सकती। करिश्मा जो है इट इज सम सॉर्ट ऑफ गॉड गिफ्टेड डिवाइन गिफ्ट है, ये इसकी डिवाइन ओरिजिन है, ये हम सिखा नहीं सकते। रॉबर्ट हाउस वाज द फर्स्ट who bring this term to the OB, which states the follower attribute heroic or extraordinary leadership ability when they observe certain behaviors and tend to give these leaders powers. वो कहते हैं कि जब फॉलोअर देख लेते हैं कि दिस पर्सन इज नॉट द ऑर्डिनरी पर्सन, इसकी कमिटमेंट लेवल, इसकी कॉम्पिटेंस लेवल या इसकी जो कमिटमेंट जो कोई और एबिलिटी है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है, परसुएशन है, परसुएटिंग एबिलिटी है, it is extraordinary. So they attributed it that it's not a common man, it's not a layman. He is someone special. He is someone special, then he is not कि उसको किसी ने कोई सी चीज सिखाई है, this come with them. So उसने कहा रॉबर्ट हाउस के ये से हुआ कि the characteristic of the charismatic leader is they have a vision, they have a dream. With the dream, when our mind comes the Martin Luther King Jr., whose tremendous speech, immemorable speech, I have a dream, I have a dream. We'll be discussing that maybe in the last lecture of this series as well. So the leader has, this charismatic leader has a vision, as a dream to sell, to tell to the people where I want to go. And then comes willing to take personal risk to achieve that wish, that vision. He is willing, he or she is willing to take personal risk to achieve that vision and sensitive to the followers' needs. This is very much important one कि जी किस तरह वो अपने followers के साथ attached है, because follower is you can say कि up to the level of worship होते हैं charismatic leaders के बारे में। अब उनके साथ फिर उनका रवैया कैसे होता है, sensitive है, they are sensitized about their followers' need and exhibit extraordinary behavior because उनका image भी extraordinary होता है and they want to reinforce that image of extraordinaryship. I'm not an ordinary person, I'm not a common or layman, so that's how I have to, I'm a charismatic leader, so they exhibit extraordinary behavior. On the other side, you can see the key skill characteristic and sourced apart to charismatic leadership. Referent power and expert power, legitimate power, ये तीनों हो सकती हैं, ठीक है जी। Referent power, expert power ये है the person may have be the expert of that specific specific area. Referent power है लोग उस जैसा होना चाहते, communication and rhetoric skill, rhetorical skills,
skills. He is much more persuasive, ठीक है जी, वो extrovert है, वो बता सकता है, assertive, dynamic, outgoing and forceful, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ अश्योरेंस। उसकी अपनी सेल्फ कोर एवेल्युएशन बहुत पॉजिटिव होती है, सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड नीड फॉर पावर एंड लो अथॉरिटेरियनिज्म. This is what charismatic leadership might be. But there is on other side a dark side of the charismatic leadership as well. Charismatic leaders are not always the positive people, don't necessarily act in interest of companies. अब ज़रूरी नहीं है कि जिनके जो charismatic leaders हों वो कंपनीज को के इंटरेस्ट में काम करें, बिकॉज उनके किस्म की सेल्फ वर्शिप हो रही होती है, एंड फॉर दैट द कंपनी इंटरेस्ट may not be of that importance. Many have allowed their personal goal to override the goal of the organization. So many financial schemes of the world, top 10 ले ले तो वहाँ पे initially वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो कि डार्क साइड ऑफ charismatic leadership को एक्सप्लेन करते हैं, कि जो अपने पर्सनल गोल्स को हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को सप्रेस करते हैं, उसको अचीव करने के बजाय अपने पर्सनल गोल्स में लगे होते हैं. एंड देन सेज के individual with narcissistic abilities are also higher in some behavior associated with charismatic leadership. That is one of the issue. Initially हमने कहा था कि लीडर में अगर मॉडरेट लेवल पे जो डार्क साइड ऑफ पर्सनालिटी है, साइकोपैथी है, नार्सिज्म है, एमिकेलिज्म है, वो एवरेज बिलो एवरेज लेवल तक हो, सो दैट्स ओके. बट इफ इट इज अबव एवरेज, द पर्सन इज सो मच मैक हायर मैक और हाईली नार्सिस्टिक, देन देयर विल बी इशू, और वो फिर अपने ही सेल्फ वर्शिप और उन चीजों पे चलेगा. Some characteristic leaders are too successful convincing followers to pursue a vision that can be disastrous. This one we can say कि नेगेटिव या जिसके नेगेटिव consequences है, ऐसे विजन को सामने लेकर आते हैं और उनको फिर वो ट्राई करते हैं कि अचीव कर सकें, उसको अपने फॉलोअर से अचीव करा सकें. So there is another debate कि क्या करिश्मा, जैसे हमने कहा था इनिशियली में, कि लीडर जो है बॉर्न होते हैं या बनाए भी जा सकते हैं, मतलब मींस charisma is something God gifted, divine, have a divine origin, or that can be taught. So both, surprisingly, the answer of the both question is yes and yes. Charismatic leaders are born, वो पैदा होते हैं, they may have some characteristics, but they can also be taught. आप बॉर्न के साथ तो ठीक है वो है, लेकिन how they can be taught? So the first they have to have an aura of charisma. अब वो करिश्मा कैसे जो है वो उसमें आएगा, they have to build a foundation for the charisma and then create goals for all aspects of the life, कि जी मैंने क्या करना है, which thing I have to achieve, and then rid yourself of negativity. जो inner self में negativity है, you have to pull it out, and then act charismatically with जो charismatic behavior है, जो extraordinary है, hard work है, smart work है, you will have to do. और उसके लिए सबसे important बात है, you must know where to communicate and what to communicate. Okay जी. Then comes the transactional leadership and transformational leadership. Transactional leadership, उसमें चार जो है चार सब leadership styles हैं. But what is transactional leadership? Leader who guide or motivate their followers in the direction of established goal by clarifying roles and task requirement. यहाँ पे leader का जो actual काम है, who has to guide and motivate, कैसे, to give them direction, to and clarification, give them assistance and clarification, कि आपने करना क्या है, आपका रोल क्या है और आपकी टास्क रिक्वायरमेंट क्या है. तो इसके ज़मीन में फिर चार जो है वो सब स्टाइल्स आ जाते हैं. कंटेंजेंट रिवार्ड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ऑफ रिवार्ड फॉर एफर्ट्स, ठीक है जी, जो कि एक्सट्रिंसिक रिवार्ड के बेस पे होते हैं कि यू विल डू द बेस्ट, यू विल गेट द बेनिफिट, द बेस्ट बेनिफिट फॉर इट. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक्टिव,
watches and searches for deviation from rules and standard, takes corrective action. जहाँ पे देखते हैं कि जी कुछ काम जो है वो rules regulation के accordingly नहीं होते, so rules regulation shall be amended for that. Management by exception passive intervenes only if standards are not met. पहले वाले में ये था कि standards meet नहीं हो रहे आम rules regulation से, so rules can be amended. यहाँ पे तब इंटरवेंशन होती है जब स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो पा रहे, वहां पे तो वो देख लाता है, परसीव कर लेता है, वो कहते हैं कि वी नीड द आउटकम, क्या जी, बिकॉज वी आर आउटकम रिलेटेड पीपल, सो वहां पे हमें आउटकम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वहां रूल्स को अमेंड करते हैं. यहाँ पे ओनली इंटरवीन्स व्हेन द स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट. laissez-faire जो है वो abdicates responsibility and avoid making decision, let the group to decide things about their own. ठीक है जी, वो अपने बारे में कैसे चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, वो जाने और उनका काम. The leader has nothing to do with that because he is reluctant to make decisions. On the other side, transformational leadership, leaders who inspire followers to transcend their own self-interest and who are capable of having a profound and extraordinary effect on followers. यहाँ पे goal attainment है, लेकिन goal attainment is not by reward, rather inspiration, because they want to transform. Not only कि जी एक काम करना है and that's it, they wants to transform, they wants to bring a change. So that's have to be done कि वहाँ पे self interest जो individual का है वो group interest उस पे उसको override करे. So इसके ज़मीन में भी चार है कि idealized influence provides vision and sense of mission, instill pride, gain respect and trust. इस स्टाइल में विजन एंड सेंस ऑफ मिशन जो है कि करना क्या, व्हाट इज आवर ड्रीम, हाउ वी हैव टू गोइंग टू मैटेरियलाइज द ड्रीम. सो उसके लिए प्लान बनाना, उसमें अपने फॉलोअर्स में से एक प्राइड इंस्टिल करना और अपने लिए रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट गेन करना, दैट इज आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस लीडरशिप स्टाइल. जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस जो है दैट इज वन ऑफ मच मोर कि कितना इन्फ्लुएंस जो है वो फॉलोअर्स पे है. इंस्पिरेशनल मोटिवेशन इज कम्युनिकेट्स हाई एक्सपेक्टेशन, uses symbol to focus efforts, express important purposes in simple ways. इंस्पिरेशनल मोटिवेशन में वो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, वो लीडर है वो चाहता है कि अपने जो फॉलोअर्स है उसको इस तरह मोटिवेट करे कि लॉजिक्स उसके लिए यूज करता है, सिंबल यूज करता है. जिस कल्चर में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, जिस इंडस्ट्री में है, उससे रिलेटेड जो जॉर्गन्स है जो कि बड़े इंस्पायरिंग होते हैं, बट जो कोट्स होती है, जो मोटोज होते हैं, वो यूज किए जाते हैं टू मोटिवेट देयर फॉलोअर. फॉर एग्जांपल जहाँ पे कहा जाता है कि लाइक अ लायन एंड सो फोर्थ. Intellectual stimulation promotes intelligence, rationality, and careful problem solving. In this sort of style of leadership, transformational leader try to stimulate the intellect of a person. उसके अंदर जो ability of thinking है, जो faculty of reasoning है, उसको stimulate कर रहे, उसको जब stimulate करता है and it start working. The transformational leader is trying to initiate that, to stimulate that intellect process. So he used to value intelligence, rationality and problem solving. यहाँ पे उन लोगों के promote होते हैं जो कि जिनका intellect होता है. So usually transformational leaders के साथ वो लोग होते हैं जिनका intellect high होता है, because their intellect, their rationality, their problem solving is valued there. And individualized consideration, which we can say कि followers के साथ sensitization about the followers, give personal attention, treat each employee individually, coaches and advises. Coercive power use नहीं होते, जो intrinsic motivation है वो use होती है, और जो care है, जो sense of belongingness है, जो relatedness है, जो हमने motivation theories में पढ़ा था. So transformational leadership जो है, अगर हम overall इसको देख ले, so it is intrinsically
motivated leadership, while transactional leadership is extrinsically motivated leadership. You can say in the transformative leadership, exchange, incentive, control, and job finish. ये इसकी अप्रोच होती है. Transformational leadership is engage, inspire, empower, and people change. So यहाँ पे बात जो है वो इंट्रिंसिक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है जी. जबकि वहाँ पे ट्रांजैक्शनल जो है वो टास्क डन तक बात है. Full range of leadership model, which we have discussed the 7 model, जिसके management by exception के 2 variants भी हमने पढ़े. जो नीचे के 3 है, contingent, reward, management by exception and laissez-faire, ये तीनों transactional है. ऊपर के 4 idealized, influence, inspirational motivation, and intellectual stimulation and individualized consideration, ये जो है transformational है. And this is what we can say the full range of leadership model और full range leadership theory, जहाँ पे हमारे पास 7 और 8 style of leadership हैं. जहाँ पे ट्रांजैक्शनल में अगर आप देख ले, सो इसकी effectiveness is not that much, because x axis पे अगर आप देख ले जहाँ पे effectiveness की बात है, so it is below the positive lines. Activeness की बात कर ले, so contingent reward is in the mid of the passive and active. The most active one is idealized influence, and the least active is in laissez-faire. Okay? While it is the passive one. Ineffective में सबसे जो effective है, again हम अगर देख लें, so idealized influence or laissez-faire is the most. So full range leadership theory is used to say कि हम में ये 7 या 8 जो style से कुछ ना कुछ पाए जाते हैं. But which one is used most by us? That is our preferred style of leadership. So वो कैसे use होता है? For that we have this multi-factor leadership questionnaire, MLQ form S7. इसके 21 items हैं और 21 items 0 to 4 की range है. So ये इसकी value जो है वो 0 से लेके 84 तक जाती है. सो दैट इज हाउ ये ओवरऑल इसका स्कोर है. लेकिन इसको जब हम फिल कर देते हैं, सो देन वी हैव द डायमेंशन आइडियलाइज इन्फ्लुएंस आइटम 1815, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन 2916, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन 31017 and so forth. So scoring जब हम कर ले कि अगर 9 to 12 है पर trait per sub leadership style, our own leadership style, so that is high, and 5 to 8 is moderate, and 0 to 4 is the low one. So each of the style has 3 items. If you are the frequently using the 3 items, so then you will be with the 12. So यहाँ से हमें अपने उस assessment के बारे में पता चल सकता है. So you people are going to do that कि आप इस slide से देख लें और अपना जो style है वो ज़रा assess कर ले कि which leadership style is yours. ठीक है जी. आप में आइडियलाइज इन्फ्लुएंस कितना है, और फिर जब हम इसको देख लेंगे कि जो 7 स्कोर्स हमारे पास आ जाते हैं, फिर इसको हम बाइफिकेट कर दे, 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, और फिर देख लें कि हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप टेंडेंसीज रखते हैं या ट्रांजैक्शनल लीडरशिप टेंडेंसीज रखते हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर. यहाँ से यहाँ हमने स्टार्ट किया कि जी initially in this lecture we were studying the contingency theories of leadership, which include the Fiedler Model. फिर उसके बाद हमने दूसरे मॉडल्स पढ़े, जिसमें सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी थी, जिसमें लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल था. उसके बाद हम कंटेम्प्रेरी थ्योरीज पे आए. कंटेम्प्रेरी थीरीज में हमने LMX से स्टार्ट लिया, फिर कैरिस्मेटिक लीडरशिप पे आए, फिर ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल में, और एंड पे हमने जो फुल रेंज थ्योरी ऑफ लीडरशिप है वो डिस्कस की. और एट द एंड हमने जो अपना लीडरशिप स्टाइल हमने कैसे पता करना है अमंग दिस एज पर द फुल रेंज थ्योरी वो डिस्कस किया. सो दैट वाज ऑल. थैंक यू and see you in next
lecture, inshallah.